आज हम टैली में सीखेंगे कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? तो सबसे पहले आपको समझना है कॉस्ट सेंटर क्या होता है। टू मैनेज द एक्सपेंसेस और इनकम्स विथ कैटेगरी डे टू डे। अगर आपको डे टू डे एंट्री करनी है और साथ में आप चाहते हैं कि उसकी कैटेगरी बन करके आ जाए, जिससे हमें उस डिपार्टमेंट की या किसी भी स्टोर की अगर आपको एक्सपेंसेस, इनकम या किसी भी और डिटेल्स को निकालना है तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम कॉस्ट सेंटर का यूज़ करते हैं। इससे हम इजीली समझ सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितना एक्सपेंसेस या इनकम या सेल या परचेज हुई है। तो इसके लिए क्वेश्चन बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस है किसी कंपनी में अपने एम्प्लॉयों के ऊपर जो खर्च करने वाली कंपनी है वो 1,80,000 रुपये खर्च कर रही है। जिसमें 3 डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, स्टॉक डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट में जो टोटल कंपनी खर्च कर रही है वो 40,000 की पेमेंट दे रही है, जिसके अंदर कुछ एम्प्लॉई हैं जहाँ पे ये 4 एम्प्लॉई इंक्लूड है। तो 40,000 रुपये जो है इन 4 एम्प्लॉइयों को इस टाइप से बांटा जा रहा है, 40,000 रुपये इनको बांटा जाएगा। सेम इसी तरीके से सेल डिपार्टमेंट में कुछ अलग एम्प्लॉई आ जाते हैं 4, जिनकी टोटल जो पेमेंट जा रही है वो 60,000 की जा रही है, तो इनको 20,000 की पेमेंट इस टाइप से, सॉरी ये गलत हो गई है, थोड़ी सी कैलकुलेशन 80,000 हो गई है क्योंकि 4 लोग हैं, 80,000 रुपये के हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे 15,000 के हिसाब से 4 लोग हो गए तो 60,000 रुपये हो गया। तो ये टोटल पेमेंट हमारा बन जाएगा अभी, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, 2 लाख रुपये का हो गया। 1,80,000 रुपये का टोटल खर्च हो जाएगा। अब इसको हम टैली में किस टाइप से करेंगे, किस टाइप से डिपार्टमेंट बनाएंगे? तो यहाँ पे हमें 3 डिपार्टमेंट बनाने हैं। परचेज डिपार्टमेंट का लेजर बनाना है सबसे पहले, सेल डिपार्टमेंट का बनाना है, उसके बाद हमें स्टॉक डिपार्टमेंट का बनाना है। फिर इसके अंदर हम एम्प्लॉयज़ बनाएंगे जिसमें हमें कैटेगरी ऐड कर देंगे। तो उसको टैली में करने के लिए सबसे पहले आप टैली में जाएंगे, क्योंकि हम पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें वाउचर्स में जाके F5 में जाना है, और यहाँ पे आप पेमेंट जो करने वाले हैं वो कैश करने वाले हैं या बैंक से पेमेंट करने वाले हैं, वो आप डेट दे देंगे। जैसे हम यहाँ पे कैश करने वाले हैं और यहाँ पे हम अल्ट सी करके एक्सपेंसिव नेम लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे जो एक्सपेंसेस है वो हम एम्प्लॉई को सैलरी पे कर रहे हैं। तो एम्प्लॉई को जो सैलरी जो पे करी जा रही है तो वो 40,000 की पे करी जा रही है परचेज डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे आप बनाएंगे कैटेगरी में सैलरी ऑफ एम्प्लॉई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसको यहाँ पे पहले आपको कॉस्ट सेंटर भी ऑन करना पड़ेगा। अब कॉस्ट सेंटर को ऑन करने के लिए टैली प्राइम में अगर ऑन करते हैं तो आपको केवल यहाँ पे F11 प्रेस करना है और यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर का फीचर दिखाई देगा, इसको आप यस करेंगे। और यही काम अगर टैली 9 ERP में कर रहे हैं तो आपको F11 के साथ में F1 को भी प्रेस करना पड़ेगा, फिर आपको यहीं पर कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे या आप सेव कर लेंगे। अब जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ऑप्शन शो करेगा, इसको देंगे और इसको आप किसी भी तरीके की डिटेल बाकी आपको देनी नहीं है, आप इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे आप ले लेंगे सैलरी ऑफ एम्प्लॉई का जो लेज़र आपने बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा कि आप जो सैलरी पे करने वाले एम्प्लॉइयों को टोटल क्या पे करने वाले हैं। तो हम डिपार्टमेंट वाइज करने वाले हैं, तो सबसे पहले 40,000 की सैलरी का पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40,000। जैसे एंटर करेंगे तो आपके सामने आएगा नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। तो नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में आप दे देंगे डिपार्टमेंट का नाम, क्योंकि जो डिपार्टमेंट हमारा आएगा वो कॉस्ट सेंटर में मान लिया जाएगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम लिख देंगे परचेज डिपार्टमेंट और इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो एक्सेप्ट करेंगे तो आप परचेज डिपार्टमेंट देखिए टोटल 40,000 रुपये आ गया, जबकि हमें यहाँ पे टैली में किस टाइप से दिखाना है कि आपको यहाँ पर रहेगा परचेज डिपार्टमेंट, इसके अंदर आएंगे एम्प्लॉई के नेम। तो आपको यहाँ पर जब कैटेगरी आप क्रिएट कर रहे होते हैं परचेज डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पर लिख देते हैं एम्प्लॉई का नेम, इस जगह पर जो एम्प्लॉई आपका होगा, और अंडर जो होगा यहाँ पे आप कैटेगरी को डाल देंगे कि कौन से कैटेगरी में ये आ रहा है। यानी आप यहाँ पर डालेंगे एम्प्लॉई का नाम है जैसे अमित कुमार, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसमें आएंगे तो यहाँ पर डाल देंगे अमित कुमार का नेम। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे कैटेगरी बनानी होगी आपको परचेज डिपार्टमेंट का, और इसको सेव कर लेंगे। ये आपका एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा कि अमित को कितनी सैलरी दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो अमित को सैलरी देने वाले हैं 10,000 की देने वाले हैं, तो यहाँ पे आप 10,000 रुपये टाइप कर देंगे, फिर एंटर करेंगे। इसके बाद दूसरे एम्प्लॉय को बनाएंगे Alt+C करके। अमित के बाद जो दूसरा एम्प्लॉय है वो है हमारा रोहित सिंह, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे।
अब जो कैटेगरी है वो हमारी स्पेस प्रेस करने पर यहाँ पे हमें दिखाई देगा परचेज डिपार्टमेंट की कैटेगरी बनी हुई है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। 10,000 रुपये इसकी सैलरी है। फिर एल्ट सी करेंगे, तीसरा एम्प्लॉय ऐड करेंगे यहाँ पे हम। तीसरा एम्प्लॉय हो गया हमारा राजन, इसको भी कॉपी कर लेंगे, इसको भी पेस्ट करेंगे। फिर यहाँ पे कैटेगरी ले लेंगे, सेव करेंगे। 10,000 रुपये इसकी सैलरी है। एल्ट सी करेंगे, यहाँ पे दूसरा एम्प्लॉय है पवन सिंह, यहाँ से आप डिपार्टमेंट ले लेंगे परचेस, सेव करेंगे। 10,000 रुपये हो गया। तो एक डिपार्टमेंट को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास दूसरा डिपार्टमेंट आता है सेल डिपार्टमेंट का, जिसके अंदर निखिल, यशपाल, इनको देना है। यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं और स्पेस प्रेस करके सैलरी ऑफ एम्प्लॉय के लिए तो दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो सैलरी दी जा रही है इनको वो है टोटल 80,000 रुपये। यहाँ पे हम 80,000 रुपये की सैलरी को टाइप करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे। फिर से यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा तो Alt+C जो आपका एम्प्लॉई है उसको ले लेंगे और यहाँ पे कैटेगरी बना लेंगे जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट के नाम से बनेगा, इसको सेव करेंगे। इसकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपये है। इसी तरीके से Alt+C करके दूसरे एम्प्लॉय को ऐड करेंगे। दूसरा एम्प्लॉय है यशपाल, और यशपाल सिंह कैटेगरी पे ऐड कर लेंगे सेल डिपार्टमेंट। यहाँ पे सैलरी जो है 20,000 रुपये इनकी है, 20,000 रुपये इनकी है। Alt+C करके अगले एम्प्लॉय बनाएंगे। अगले एम्प्लॉय का नाम है उमेश, 20,000 रुपये की सैलरी इनकी जा रही है। यहाँ पे हम इनको लिखेंगे, डिपार्टमेंट सेल रहेगा 20,000 रुपये, इनको टाइप करेंगे। Alt+C, अगला एम्प्लॉय हमारा है राहुल, सेल डिपार्टमेंट। इस टाइप से हमने 2 डिपार्टमेंट की एंट्री कर ली है। 1,20,000 की एंट्री हो गई है। फिर से हमने एक बार सैलरी ऑफ एम्प्लॉय लेना है, एंटर करेंगे और इस बार जो अमाउंट है वो फिर से हम टाइप कर लेंगे। 60,000 की पेमेंट है हमारी, हम यहाँ पे 60,000 ले लेंगे। यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करेंगे Alt+C करके, एम्प्लॉय का नाम लिख देंगे दिलीप, और एक कैटेगरी बनाएंगे यहाँ से हम क्रिएट करके स्टॉक डिपार्टमेंट। यहाँ पे इनकी जो सैलरी है वो 15,000 की है। Alt+C, नेक्स्ट एम्प्लॉय बनाएंगे हरीश, अगले एम्प्लॉय को फिर से हम स्टॉक डिपार्टमेंट में देंगे। 15,000 इनकी है। अनुज, स्टॉक डिपार्टमेंट, 15,000 इनकी है। Alt+C, डिपिन, 15,000 रुपये, डिपिन की सैलरी हो गई 15,000 रुपये, स्टॉक डिपार्टमेंट। इस टाइप से हमने 1,80,000 की एंट्री कर ली। इसको हम सेव कर लेते हैं, कर लेंगे। अब इसको चेक करने के लिए जब आप बैक करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको सैलरी ऑफ एम्प्लॉय जो दिखाई देगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिया था, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय जो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिया हुआ है, तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 1,80,000 की आ गई है। जैसे आप इसको एंटर प्रेस करोगे तो आपकी ये कैटेगरी के हिसाब से आ जाएगा। तो किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी गई है, वो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, और हर एम्प्लॉय की अलग अलग सैलरी भी दिखाई देगी। तो इसी तरीके से कॉस्ट सेंटर अगर आप यूज़ करते हैं तो आप दूसरे डिपार्टमेंट की एंट्रीज भी इस टाइप से कर सकते हैं। तो इस टाइप से कॉस्ट सेंटर यूज़ करेंगे, आपको समझ में आया होगा कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है। अगर इसकी पूरी डिटेल्स और आपको देखनी है तो इसके दूसरे क्वेश्चंस भी हैं कॉस्ट सेंटर्स के, आप उनको देखेंगे तो क्लियरिटी में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो उसके बाद इसके दूसरे कॉस्ट सेंटर के टॉपिक्स हैं, उनको आप देखें तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा स्टार्टिंग से।